आपको पता है टॉपर को पढ़ाना हमेशा क्या होता है, दिक्कत भरा काम। उसकी दिक्कत ये है क्योंकि जो टॉपर होता है उसके अंदर थोड़ा है एक ईगो क्रिएट हो जाता है। उसको ये लगता है कि मुझे तो ऑलरेडी बहुत सारा आता है। और जब टीचर उसको पढ़ाता है ना तो वो कभी भी अटेंटिव होकर सीखता नहीं। पहली बात तो टीचर को जज करता है, इजंट इट? टीचर को जज करना क्या है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता लग जाए ना। लेकिन अगर किसी को एक्चुअल में चीजों का पता है, अगर वो टीचर को जज करे तो वो क्या है, सही चीज, ताकि वो जज कर सके भाई कि इस टीचर को मेरे से ज्यादा आता है कि नहीं आता है, और मैं इससे कुछ सीख सकता हूं कि नहीं सीख सकता हूं। लेकिन आपको ही पता, मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक सेशन तो कैसा होता है, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, डिराइव फलानी इक्वेशन, डिराइव ढिमकानी इक्वेशन। उसमें आप कुछ सीखते नहीं, उसको आप मेमोराइज करके चीजों को वहां पर लिख देते हो। क्वांटम में बच्चों के मार्क्स आ रखे होते हैं 80 में से 60, और उनको ये नहीं पता कि फर्स्ट पोस्टुलेट काम कैसे करता है, ये सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट क्यों होना चाहिए वेव फंक्शन, ये बात उनको पता नहीं होती। तो उन्होंने याद कर रखा है, उनको समझ में नहीं आ रखा वो। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो बोलते हैं ना, ऐसे ही फूटे मंदिर इसे टूटी देवी इसे उत पुजारी। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा इंडिया का, ऊपर से यूनिवर्सिटीज में क्रैमिंग पैटर्न चलता है, और ऊपर से आपको पता भाई ऐसे फिर हम पढ़ने के लिए क्या होते हैं, सिंसियर होते हैं, इजंट इट? उसका फल ही होता है, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आपके सेमेस्टर में जो पेपर आते हैं उनमें किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सारे डिस्क्रिप्टिव इस टाइप से, कॉन्सेप्चुअल नहीं। आपको वहां पर लिखना होता लंबा लंबा, वो आप याद करके लिख देते हो, नंबर भी आपके बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। क्वांटम में नंबर आ रखे बच्चों के 80 में से 60, और उनसे आप ये बोल दो ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो क्या नहीं रहता। 80 में से 60 वाला बच्चा क्या बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, किसी के 0 आ रखे हो ना, वो बोले बात ठीक है। अगर किसी को यह बात नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है भाई, समझे बात? कोई ये बोल दे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता, और उसके 60 में से, उसके 80 में से क्या रखे 60 नंबर, इसका मतलब पता क्या है, उसको जब एक बेसिक बात नहीं पता, उसकी सारी क्वांटम पढ़ी हुई क्या है, क्रैमिंग पैटर्न से पढ़ रखी है, और बार बार पढ़ के उससे फैमिलियर हो जाता है। अब फैमिलियरिटी क्या करती है, आपके अंदर फॉल्स ईगो क्रिएट कर देती है, और फॉल्स ईगो बड़ा खतरनाक होता है। क्यों फॉल्स ईगो खतरनाक क्यों होता है? मैं कहता हूं ईगो आना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात भी नहीं होती खैर, लेकिन आपको ईगो का कोई कुछ बेस हो तो फिर भी क्या होता है, रीजनेबल। लेकिन अगर मान लिया हमको कुछ पता नहीं है और हमारे अंदर फॉल्स ईगो क्रिएट हो गया, अब किसी बच्चे के भाई मार्क्स दे रखे हैं 80 में से 60 यूनिवर्सिटी ने, और उसको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है कि नहीं रहता है, तो वो इंटेलिजेंट बेशक हो, लेकिन उसको पढ़ाया सारा क्या गया है, उसका दिमाग तेज, उसको पढ़ाया क्या गया, सारा गलत पढ़ाया गया है, उसने क्रैम कर रखा। तो दिक्कत क्या होगी, जब उसको एक्चुअल में कोई सही टीचर मिलेगा ना, ठीक है, तो वो ये सोचेगा भाई कि मुझे ऑलरेडी बहुत सारा आता है, नहीं समझे बात, और मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, उसकी टेंशन कम हो जाएगी, इजंट इट? जब आपको ये लगता है कि ये चीज आपको ऑलरेडी आती है तो आपको भी फोकस्ड नहीं होते। फोकस्ड कब होते, जब आपको ये पता हो कि हमको चीज बिल्कुल भी नहीं आती, ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, मोर अटेंटिव। दूसरी बात, जो ईगो होती है उससे आप सीखने के मोड में नहीं रहते, उससे आप हमेशा जजिंग मोड में रहते हो। जजिंग मोड में आप 10 दिन रहो, 20 दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को जज करना बहुत जरूरी है भाई, टीचर काबिल है कि नहीं है। सिर्फ गुरु को ही शिष्य का चुनाव नहीं करना होता कि ये पात्र है कि कुपात्र है, गुरु शिष्य को भी गुरु का चुनाव करना होता है कि एक पात्र है कि कुपात्र है, मतलब ये सही गुरु है कि गुरु भाई सही नहीं है, इसको नॉलेज है कि नहीं है, ये भी बहुत क्या होता है जरूरी, समझे बात? लेकिन अगर मान लिया हमारे अंदर ईगो होगी ना, तो हम सही गुरु का भी चुनाव नहीं कर पाते। ठीक है, मैं आपको बताऊं, इसके बारे में रजनीश ने एक बड़ी गहरी बात बताई थी। ठीक है, रजनीश ने
रजनीश ने एक कथा बताई थी कि एक संगीतकार था वेस्ट में, उसके पास कोई संगीत सीखने आता ना, तो उससे ये पूछता कि पहले कहीं संगीत तो नहीं सीखा है, तो बोला का सीख रखा है। तो वो बड़ा ग्रेट म्यूजिशियन था, वो कहता तो मेरे पास से भाग जा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं सिखाऊंगा संगीत। वो बोलते क्यों भाई, मैंने आपका नाम सुना है, मुझे संगीत सिखा दो। तो कहता सिखा दूंगा लेकिन दुगनी फीस लगेगी। वो बोला दुगनी फीस, हमसे तो फीस कम लेनी चाहिए, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ है। तो वो संगीतकार कहता कि जो तूने सीख रखा है वो पहले बुलाना पड़ेगा तुझे। वो इतना ग्रेट म्यूजिशियन था, उसको पता था कि जो इसको सिखा रखा वो गलत सिखा रखा होगा, इजंट इट। तो बोला जो तूने सीख रखा उसको पहले बुलाना पड़ेगा। एक ब्लैंक स्लेट पे लिखना क्या होता है, आसान, क्योंकि वो डेली इसको जज करेगा भाई, वो नहीं बात आपको पल्ले पड़ी। जैसे आप इसको ऐसे मानो, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो बच्चे बड़े एकदम से कहते हैं ये टीचर बकवास तो नहीं कर रहा, बेवकूफ तो नहीं है। नहीं समझे बात भाई, क्योंकि उनको इतनी बारी पढ़ा रखा है इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस के बाहर रहता है। नहीं समझे बात भाई। तो एक तो जिसको ये बात पढ़ाई नहीं रखी वो मेरे पास पढ़ने आएगा, तो उसको बात पढ़ाते ही पूरी तरह अपने आप क्या हो जाएगी, बताते ही क्या हो जाएगा, वो उसके ऊपर डाउट क्रिएट नहीं करेगा भाई। बाद में जब उसका मैथमेटिकल क्या आएगा, पहले उसको बात बताएंगे फॉर्मली और बाद में क्या आएगा उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। नहीं समझा, उसको पता है भाई तो सर ने कुछ बात बोल ली है, तो बाद में इसका लॉजिक देंगे ये क्या होता है, नहीं आपको समझ में। लेकिन जिसको क्या पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, उसको आप जैसे ही बात बोलोगे वो एक तो क्या मान सकता है कि इस टीचर कुछ भी पता नहीं है, वो छोड़ के भाग जाएगा। उसकी जजिंग भी क्या होगी, गलत, उसका जज करना भी क्या होगा। तो हमको नॉलेज ना हो, हमको चीजों का ना पता हो, तो फॉल्स ईगो से आप गुरु को जज भी नहीं कर सकते कि सही है कि गलत है। और फिर वो फॉल्स जो टीचर्स उन्हीं के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनको वैसी वैसी बातें बताते रहते हैं। कोई सही बात बताए, अगर गलत बात आपको लाख बार बता रखी है, तो सही बात जब आपको सुनाई दे देगी ना, तो एकदम से आपको उसके ऊपर डाउट हो जाएगा, टीचर के ऊपर, इजंट इट। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी भाई। और जो सही टीचर होएगा, अच्छा तो लेकिन भाई अगर किसी को बात पहले से पता ही नहीं, किसी को पढ़ा ही नहीं रखा, कोई 11वीं क्लास का बच्चा है, मेरे पास 11वीं क्लास के बच्चे पढ़ते थे, उनको मैंने बताया था ये, नहीं समझे बात भाई, कॉन्सेप्ट बताया। तो एक तो बच्चे थे भाई 11वीं के, जिनको मैंने पहली बार क्या पढ़ाया, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और एक थे जो 11वीं कर चुके थे। नहीं समझे बात, जैसे मैंने बात बोली ना कि एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाहर दोनों जगह रहता है, तो 11वीं वाले में कोई डाउट नहीं किया, बिल्कुल शांत से उसने सुना, उसको पता भाई मैंने बात बोली, इसको मैं लॉजिक दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने बात बोली, जो 11वीं कहीं और से पढ़ गए थे, उन्होंने एक दिन से बोला सर कैसे बोल रहे हो आप, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, अब तो गलत पढ़ा रहे हो। तो मैंने जब उसको उनको बताया ना पूरा, मैंने बोला थोड़ा शांति रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ये मॉडल अभी इसी दिन में पूरा कर देंगे उसको। जब मैंने पढ़ाया पूरा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, तो बोले सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमको वहां पर गलत पढ़ाया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो लेकिन उनको भाई ये बात समझाने में कि थोड़ा वेट करो, मेरी एनर्जी लगी कि नहीं लगी। तो ब्लैंक स्लेट पे लिखना क्या होता है, हमेशा आसान होता है, और भरे गिलास को आप नहीं भर सकते। स्टूडेंट वही होता जो खाली रहे, स्टूडेंट कैसा रहना चाहिए, खाली गिलास की तरह। आप इसको वैसे मानो, ये एक मेटाफोर है, एक गिलास है, अगर ये गिलास पूरी तरह भरा है, अब उसे मान ले यहां तक क्या है, नॉलेज, और यहां पर क्या है, ईगो, ठीक है। तो अगर टीचर इसमें क्या डालता है, नॉलेज, तो गिलास ऑलरेडी फिल्ड है भाई, गिलास ऑलरेडी क्या है, फुल है ये। तो बेशक यहां पर नॉलेज और यहां पर क्या है, ईगो, लेकिन वो ईगो नॉलेज के ऊपर बैठी है। इस बच्चे का IQ कितना ही तेज हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, ईगो यहां बैठी है, नॉलेज यहां बैठी, ईगो यहां बैठी है। इसलिए बोलते ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो गुरु की जो नॉलेज होगी ना, ज्ञान होएगा, वो इसमें भरेगा नहीं, वो बाहर गिरता रहेगा। बात आपको पहले पड़ रही है। अगर ये ईगो जितनी कम हो जाएगी, उतना इसमें क्या भरी जा सकती है,
नॉलेज, उतना उतना हम ज्यादा क्या होते हैं, ससेप्टाइबल होते हैं, उतना हम बेटर क्या होते हैं, स्टूडेंट, शिष्य। ओके, तो जो गिलास होता है ना उसमें भाई ये ईगो हम जितनी इसको तो इसलिए ईगो सीखने में क्या होती है, बड़ी बाधक होती है। भरे गिलास को आप नहीं भर सकते, खाली गिलास को भरा जा सकता है। और मैं कहता हूं कि जो हमको लगता है ना कि भाई हम क्या सोचते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है बात। तो मैं मेरे साथ भी दिक्कत आती है कि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, तो उन्होंने इतने सारे गलत कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होते हैं, तो जो बच्चा ये सोच के आता है ना कि मैं बिल्कुल ब्लैंक स्लेट हूं, मुझे पढ़ना है, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाता है। समझे बात, उसे मेरा एफर्ट कम लगता है, एनर्जी कम लगती है, उसको सिखाना क्या होता है, आसान, और वो बेटर रिजल्ट देगा। भाई हर टीचर क्या चाहेगा कि उसका रिजल्ट क्या है, बेटर। तो मैंने पहले बच्चों को डी प्रोग्राम करना पड़ता है, पहले उनको कि जो उन्होंने पढ़ रखा हो क्या है, गलत है। उनको दिमाग में सही कॉन्सेप्ट पहले राइट करने, पहले जिसका दिमाग जो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह आता है उसको सिखाना बहुत आसान है, लेकिन नहीं तो आपको पहले गलत कॉन्सेप्ट इरेज करने पड़ते हैं, फिर सही कॉन्सेप्ट उनके ऊपर राइट करने पड़ते, उसमें एफर्ट आपका डबल हो जाता है। ओके, ठीक है। हाँ, अरे मैं एक बात और बताना भूल गया यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखियो, टीचर को तो गुरु को जज करना ही करना है, स्टूडेंट को भी क्या होता है, टीचर को जज करना चाहिए कि इसको आता है कि नहीं आता है। और क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जब आप एक चीज को बार बार पढ़ लेते हो ना, 12वीं में, 11वीं में, बीएससी में, एमएससी में वही चीज आ रही बार बार, तो आपको उन वर्ड से, उन सिंबल से फैमिलियरिटी, आप उनसे फैमिलियर हो जाते हो। फैमिलियर होने से क्या होता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ नोइंग क्रिएट होती है, इजंट इट, ठीक है। और वो फॉल्स सेंस ऑफ नोइंग आपको सीखने से रोक देती है। लेकिन भाई मैं चाहूंगा ना कि मेरे स्टूडेंट्स जितना बेटर तरीके से कैच कर पाए, उतना मेरे लिए क्या है, बेनिफिट से मेरा स्वार्थ है भाई। तो मैं चाहता हूं, तो मैं बच्चों को ये सारी बात क्यों बताता हूं, ताकि उनको मैं जितना अच्छे से क्या कर पाऊंगा, डी प्रोग्राम, तो उतना वो मेरे से सीखने के लिए क्या हो जाएंगे, ज्यादा सूटेबल। ओके, ठीक है। तो भाई जब भी सीखो ना, मैं आज भी पढ़ता हूं, मैं क्या मान के चलता हूं कि भाई मुझे बहुत कम आता है, मैं ये मान के चलता हूं हमेशा, मेरे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं इस मोड में रहूंगा तो हमेशा मैं सीखने के लिए क्या रहूंगा। अब मैं ये मान लूं कि भाई मुझे तो सारी केमिस्ट्री आती है, मुझे कोई क्या सिखाएगा, तो ऑटोमेटिकली मैं किसी से सीखने के मूड में रहूंगा नहीं भाई, इजंट इट। तो अब मान लें मैं रिसर्च में हूं, तो वहां पर आपको नई नई चीज़ सीखनी पड़ेंगी, बिना सीखे आप चीज़ों को क्रिएट, सीखने से क्या होता है, नई डिस्कवरीज होती है, नई इन्वेंशन होती है। ओके, तो इसका फिर आपको पीएचडी बहुत फायदा मिलता है। तो मैं कहता हूं आप चाहे कितने बड़े हो जाओ, हमेशा क्या बन के रहो, जो टीचर क्या बना रहेगा, स्टूडेंट, वही एक महान टीचर बन सकता है। नहीं समझे बात, जो टीचर बन गया प्रॉपर, उसकी नॉलेज क्या हो जाएगी, बढ़ना रुक जाएगी, कि मुझे कोई सिखा सकता है। टीचर्स में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होता है, उनको लगता है कि हमको कोई कैसे सिखा सकता है, हमको तो ऑलरेडी बहुत सारा कुछ आता है। इसीलिए सारे टीचर जब वो टीचर बने थे ना, उसी लेवल पे उनकी बुद्धि रुक जाती है, कभी ग्रो नहीं कर पाती, इजंट इट, होता ना ऐसा भाई। इसलिए टीचर को आप मुझे कोई बात बताओगे, मुझे नहीं पता, तो उसको सीख के मुझे बड़ी खुशी होती है, और किसी भी टीचर को खुशी होगी भाई, उसको नया कुछ सीखने को मिल गया। कई टीचर क्या होते हैं, आप उनको बताओगे ना, गुस्सा हो जाएंगे, आप उनको नई बात बता दो, आपको थैंक्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे वो, कि अब तो हमको सिखाएगा, अच्छा हमको सिखा रिया है, इजंट इट। तो वो टीचर नहीं बोल रहा, वो एक उस टीचर के अंदर एक जो स्टूडेंट था ना, वो मर चुका है,
अब उस टीचर के अंदर सिर्फ क्या रहेगी, ईगो। वो उसका तो नुकसान करती ही करती है, उसको तो सीखने से रोकती है नई चीज़ें, और वो नए नहीं सीखेगा तो वो स्टूडेंट्स को अपडेट नहीं कर सकता, तो उसकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी क्या होती है, सफ़र होती है। ओके, ठीक है भाई।